जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी उड़ान इनोवेटिव क्लासेस में। मैं निकिता सिंह राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो पूरा सेशन है वो एनडीए के ऊपर होने वाला है, जिसका फॉर्म अभी रनिंग में है। जो भी बच्चे एनडीए यानी डिफेंस के लिए जाना चाहते हैं, एनडीए का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप अभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 जून से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। और इस फॉर्म के थ्रू आप जो एग्जाम देंगे वो सितंबर मंथ में देंगे। तो आज का पूरा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आप सभी देशवासियों का, आप सभी जवानों का, आप सभी उमंग से भरे उन बच्चों का जो देश की सेवा के लिए अग्रसर हैं, हमारे देश के लिए अपनी हर एक सांस को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं उन सभी आर्मी पर्सन्स को, उन सभी देश के सोल्जर्स को, फोर्स को मैं सैल्यूट करना चाहूंगी, जो अभी तक हमारी लाइफ को स्ट्रांग बनाने में, हमारी लाइफ को सेव करने में डट के, जम के हमारी इंडियन फोर्स जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर खड़ी है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, आज का सेशन प्रॉपर एनडीए के ऊपर है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और ये जो एग्जाम है वो साल में 2 बार लिया जाता है। आज से पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ये एग्जाम दे पाते थे, बट गुड न्यूज ये है कि अब गर्ल्स भी एग्जाम दे सकती है। और उसमें भी बहुत अच्छी न्यूज ये है कि इस बार गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए पहले ही सीट्स फाइनल कर दी है। आज तक की जो मैक्सिमम सीट गई है वो 400 की गई है, जिसमें से अगर हम बात करें तो इस बार 19 सीट गर्ल्स के लिए फाइनल की कर दी गई है। यानी कि 19 सीट के लिए गर्ल्स फाइट करेंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। जो भी लड़कियां आज तक इस चाहती थी कि वो इंडिया का एग्जाम नहीं दे पा रही थी, तो वो अभी खुल के मैदान में आ सकती हैं और डट के कंधे से कंधा मिला के एग्जाम दे सकती हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यानी कि इस एग्जाम को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं अभी 10 जून से पहले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी बच्चे 10 जून से पहले फॉर्म फिल करेंगे उनका जो एग्जाम होने वाला है वो सितंबर 2022 में होने वाला है। जैसा मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि ये एग्जाम साल में 2 बार लिया जाता है। इसकी जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आती है वो आती है दिसंबर के महीने में। जो दिसंबर के महीने में नोटिफिकेशन किया, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनका एग्जाम अप्रैल के मंथ में लिया जाता है। और जो बच्चे जून के नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिल करते हैं उनका एग्जाम आपका कब लिया जाता है, सितंबर के मंथ के अंदर। और ये जो एग्जाम होता है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। अब इस एग्जाम में गर्ल्स भी बराबर से पार्टिसिपेट कर सकती हैं, गर्ल्स भी इस एग्जाम को दे सकती हैं। तो जो भी गर्ल्स ये एग्जाम देना चाहती हैं फटाफट से 10 जनवरी से पहले ये फॉर्म फिल कर ले। बॉयज कैंडिडेट्स भी सेम 10 जून से पहले, सॉरी 10 जून से पहले इस फॉर्म को फिल कर ले। इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं, आज तक की जो मैक्सिमम वैकेंसीज निकली हैं वो 400 सीट्स की निकली हैं। तो अभी भी एक क्लियर एक रेशो में नहीं आता, बट अभी आज तक की जो मैक्सिमम निकली है वो 400 सीट्स के लिए निकली है। और इस बार 19 सीट्स गर्ल्स के लिए फाइनल कर दी गई है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट के लिए, अगर मैं बात करूं कि एज कैटेगरी, एज लिमिट किस तरीके से ली जाती है, तो उसका फर्स्ट रूल जो रहता है वो ये रहता है कि गर्ल्स हो या बॉयज हो वो अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए। वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो रिटर्न एग्जाम जब लिया जाता है उस टाइम पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो 15.5 साल से लेके 18.5 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जिस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे आपकी क्या एज होगी, तो उस टाइम पे आपकी एज 16.5 साल से लेके 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूंगी। इसका मतलब ये है कि जब नोटिफिकेशन निकला है और आपने फॉर्म फिल किया है और आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो उस टाइम पे आपकी एज जो है वो 15.5 साल से लेके 18.5 साल के बीच में होनी चाहिए। आई थिंक सो आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और अगर आप ये एग्जाम देके इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एनडीए के लिए, तो उस टाइम पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो 16.5 से लेके 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। आई थिंक सो आप सभी इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, दोबारा से आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए। मैं 100% आपको इसके बारे में और क्लियर तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए ताकि हम पर्सनली आपसे बात कर पाए। अब मैं बात करूं ये एग्जाम किस क्लास के बच्चे फिल कर सकते हैं, ये एग्जाम कब फिल हो सकता है।
तो जो भी कैंडिडेट्स अभी 12th क्लास में अभी अपीयर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सितंबर मंथ का जो फॉर्म होता है वो फिल कर सकते हैं। यानी कि अभी जो जून में आपके नोटिफिकेशन निकले हैं, वो बच्चे जो भी 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, अपीयर कर चुके हैं, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आफ्टर +2 के लिए आप नेक्स्ट जो आपका अप्रैल मंथ का फॉर्म होगा वो भी फिल कर पाएंगे। और एक कैंडिडेट्स अगर सही एज कैटेगरी से फॉर्म फिल करता है तो उसको अपने एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग 2 चांस मिल जाते हैं ये एग्जाम को देने के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जॉब किस फील्ड में मिलेगी, तो ये ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए हमारी फोर्स को रेडी करती है, हमारे कैंडिडेट्स को रेडी करते हैं। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि यहाँ से जो भी बच्चे पास आउट होते हैं, एनडीए में सिलेक्शन होता है, वो जिस भी फील्ड को चूज करते हैं, जिस भी आपके टीम को चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन को आगे कर सकते हैं और वो एयरफोर्स, आर्मी या नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप प्रॉपर आर्म फोर्स के लिए यानी आर्मी फोर्स के लिए, जिसे हम थल सेना हिंदी में कहते हैं, के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, इट्स नॉट मैटर, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप एयरफोर्स, नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना बहुत ही जरूरी है। पीसीएम इन द सेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों स्ट्रीम का आपके पास 11th-12th में होना, इन तीनों सॉरी सब्जेक्ट्स का इस स्ट्रीम के अंदर होना बहुत कंपलसरी है, तभी आप एयरफोर्स एंड नेवी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप इस फॉर्म को फिल करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आराम से जॉब को पा सकते हैं। अब जहां जैसे ये मैंने वर्ड यूज ही कर दिया तो जॉब, तो हम इस जॉब के बारे में बात कर लेते हैं कि इस जॉब को पाने के लिए आपको, आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो किस तरीके की होने वाली है, आपकी जॉब किस तरीके की होने वाली है। तो आपकी जो जॉब होने वाली है ऑफिस कैडर की होने वाली है, ऑफिस रैंक की, ऑफिसर रैंक की होने वाली है। और अगर मैं बात करूं कि ट्रेनिंग की, तो आपको 3 साल की जो ट्रेनिंग होगी वो एनडीए की तरफ से मिलेगी। यानी जैसे ही आपने एनडीए का एग्जाम क्रैक किया तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग जो होगी वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर होगी। और आपकी जो एक 1 ईयर की जो एकेडमी हो, आपकी जो 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी वो आपकी उस प्लेस पे होगी जो रिस्पेक्टेड एकेडमी चूज करेगी, जो रिस्पेक्टेड एकेडमी आपको दिया जाएगा उस एकेडमी के अंदर होगी। यानी टोटल आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है इस जॉब से पहले, टोटल 4 इयर्स की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार निकलती है और साल में 2 बार एग्जाम होता है। पहली नोटिफिकेशन आपकी निकलती है दिसंबर के महीने में, जिसका एग्जाम आपका कब होता है, अप्रैल के मंथ में। और दूसरी जो नोटिफिकेशन निकलती है वो निकलती है आपके जून में के मंथ में, और इसका एग्जाम आपका सितंबर के मंथ में हो जाता है। सेकेंड आपका स्टेप होता है, जैसा मैं एग्जाम के लिए, तो आप अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं सितंबर एंड अप्रैल के मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। इसके बाद जो आपका होता है वो एसएसबी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एसएसबी क्या है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इंटरव्यू, ये एक बहुत ही ह्यूज लेवल पे इंटरव्यू होता है, अप्रोक्सीमेट 5 डेज का ये इंटरव्यू लिया जाता है। एसएसबी की फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या करती है, ये बच्चों को 5 डेज का प्रॉपर इंटरव्यू टाइप का लेती है, जिसके अंदर बच्चों को प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाता है, उनका देखा जाता है उनका लेवल क्या है, क्या वो एनडीए के लायक है या नहीं है, क्या वो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, करने के बाद हमारे डिफेंस फोर्स के लिए, हमारी आर्म फोर्स के लिए रेडी है या नहीं है। और जो इसका नेक्स्ट पैटर्न रहता है वो रहता है मेडिकल टेस्ट का। आपका प्रॉपर तरीके से मेडिकल लिया जाएगा, आपका हर एक मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर आपका नेक से रिलेटेड आपके हार्ट बीट्स, आपके ईसीजी, आपकी बोन्स, हर चीज को चेक किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ही आपको इसके लिए आगे किया जाएगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम किस तरीके का होने वाला है, तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्स जो है होंगे वो एक ही दिन के अंदर देने पड़ेंगे। टोटल 900 मार्क्स का इसका आपका एग्जाम होने वाला है। जो आपका पहला एग्जाम होने वाला है वो मैथमेटिक्स का होने वाला है, और आपका सेकेंड एग्जाम
GAB का होने वाला है। GAB की फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट और मैथमेटिक्स तो आप सभी जानते ही हैं। मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होता है वो अप्रोक्सीमेट 2.5 घंटे का होता है, 2.5 आवर का एग्जाम होने वाला है। 120 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 100% और 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूं GAT की, तो GAT का जो टेस्ट होने वाला है वो भी सेम 2.5 आवर का होने वाला है, 2.5 घंटे का होने वाला है। इसके अंदर आपके पास 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि ये पेपर कितने नंबर का होगा, तो ये 600 नंबर का एग्जाम होने वाला है। MCQs टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि आपको वही गोले राउंड भरने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। बट आपको घबराना नहीं है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी, आपने उड़ान इनोवेटिव क्लासेस की हेल्प ली होगी, या आपने अपने सेल्फ डिफेंस खुद पढ़ाई करी होगी, तो भी आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। बस जरूरत है एक अच्छे से गाइडेंस की, जिसके लिए उड़ान इनोवेटिव क्लासेस हमेशा तैयार रहती है। जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करना है, साथ में अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। उड़ान इनोवेटिव क्लासेस आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, किसके साथ, उड़ान इनोवेटिव क्लास के साथ। आज की पूरी इन्फॉर्मेशन एनडीए के ऊपर थी। लेफ्ट अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लगा हो क्लियर ना हो पाया, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नेम डालिए, ताकि हम आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाए। आप हमें फेसबुक पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें ऐड कर सकते हैं, इवन हम टेलीग्राम के ऊपर भी हैं, आप हमें टेलीग्राम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे मेल के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। सारी चीजें हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप, मैसेज, कॉल कुछ भी कीजिए, हम आपको 100% रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। टेक केयर। जय हिंद।